Hello everyone, welcome back to Her Quiet Fire. So in today's video, we are going to discuss the complete strategy for all subjects. So let's start with maths. Jump. Maths strategy. So मैथ्स में दो सेक्शन है, अर्थमेटिक और एडवांस. अर्थमेटिक में जो जैसे चैप्टर्स आते हैं परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये सारे. एडवांस में ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारे आते हैं. सो हमारा स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम करेंगे पहले सिलेबस लेंगे और सिलेबस को एनालाइज करेंगे और टीचर्स चूज़ करो अच्छे से. और हाँ, एक बार किसी को चूज़ कर लिया कि हमको इन्हीं से पढ़ना है तो तो फिर लास्ट तक उन्हीं से ही पढ़ना है आपको. बार बार अगर आप चेंज किए तो ख़त्म, तो फिर नहीं हो पाएगा. ये बहुत क्या कहते हैं प्रॉब्लम है सब सारे स्टूडेंट्स की कि भाई ये टीचर्स को पहले तो आप क्या कहते हैं, मैं तो कह रही कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं आपको चूज़ करना है टीचर्स के लिए, तो फिर आप क्या कहते हैं सबकी ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट आप पेड बैच ही ले लो. पेड बैच नहीं लेना है आपको तुरंत ही. और सबके सारे टीचर्स के मोस्टली सबके सबके भाई यूट्यूब पे फ्रीली क्या कहते हैं वीडियोस अवेलेबल हैं. आप जाओ एक एक वीडियो सबकी देखो, जो आपको अच्छे से लग रहा है, समझ में आ रहा है, जिनसे आप अच्छे से मतलब ग्रैस्प कर रहे हो, आप कर रहे हो जिससे ग्रैस्प अच्छे से, आपको उन्हीं का बैच लेना है. या फिर क्या कहते हैं अगर आप बैच नहीं ले सकते हो तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं आपको बताऊंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो. सो तो पहला स्टेप हमें रहेगा कि हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अच्छे से. मीन्स कंप्लीशन में ये आएगा कि अच्छे से फ्रॉम ज़ीरो मतलब स्क्रैच से क्या कहते हैं उस चैप्टर्स को करेंगे, सब कुछ करेंगे. उसको क्या कहते हैं पीवाईक्यू भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम टोटली क्या कहते हैं मॉक पे आ जाएंगे, पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे और एनालाइज करना रहेगा. हमारे पास सिर्फ यही काम रहेगा. और जहाँ पे क्या कहते हैं हाँ हम वीक रहेंगे किसी भी सेक्शन में या फिर किसी भी टॉपिक में कुछ भी, तो वो फिर हमें कैसे पता चलेगा? जब हम मॉक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हम जैसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मुझसे, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैं इस चैप्टर में वीक हूँ और इस जगह वीक हूँ. और मॉक देने से ये भी हमें पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि हाँ यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चैप्टर ज़्यादा क्या कहते हैं हमें मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो फिर ऐसे ऐसे हमें आइडिया लगेगा. देखो हम लोग जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे ना, हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी बता रही हूँ. मैं स्टार्ट नहीं कर पाती कोई चीज़. अगर लेकिन लेकिन जब मैं स्टार्ट कर दूँ तो मीन्स मेरे स्टार्ट करना ही मेरी प्रॉब्लम है. अगर स्टार्ट हो जाऊँ तो फिर सब कुछ सही है, लेकिन मेरी स्टार्ट ना होना यही प्रॉब्लम है मेरी. सो यही प्रॉब्लम होती है मोस्टली स्टूडेंट्स की. सर पर हम करेंगे साथ में. सो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 25 चैप्टर्स हैं तो हमें 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है फॉर एग्जांपल. तो हमें टारगेट रखना है कि 1 महीने में 4 चैप्टर हो जाए अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन. और मैं ये नहीं कह रही कि हज़ारों क्वेश्चन लगा लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है लिमिटेड क्वेश्चन लगाने हैं, अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं अलॉन्ग विद द चैप्टर. कि मतलब जैसे आप कर रहे हो वो चैप्टर कर रहे हो तो फिर टीचर ने कुछ क्वेश्चंस उसमें डिस्कस कराए हैं, तो जो टीचर क्या कहते हैं पीपीटी में क्वेश्चंस लेके आता है वो वो अच्छे से क्या कहते हैं एनालाइज करके ढूंढ ढाड़ के अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाता है क्लास में डिस्कस करने के लिए. तो हमें उस पर ही फोकस करना है. सबसे पहले हम क्या कहते हैं उसी क्वेश्चन को मतलब फिर से रिवाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे, खुद से करेंगे. उसके बाद क्या कहते हैं नहीं समझ में आएगा तो फिर आप करो, फिर से देखो वो चीज़. तो फिर ऐसे ही करना है हमें. तो फिर हमारा टारगेट क्या है 4 चैप्टर पर मंथ. ठीक. तो फिर एक तरह से एक वीक में एक चैप्टर करना है अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस एंड ऑल. उसमें नोट्स भी बना लेंगे क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट में कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से रिवाइज करोगे, तो फिर नोट्स तो बनाना इंपॉर्टेंट है. तो मैंने क्या कहते हैं टीचर्स भी कुछ देखे जो अच्छे अच्छे थे. मैंने सारे टीचर्स के नेम लिख लिए, आप सबको चेकआउट कर सकते हो. जैसे क्या कहते हैं मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्ट जंप कर जाओ टीचर का पेड बैच ही ले लो, नहीं मैं ये नहीं कह रही. जैसे आप कुछ बच्चे होंगे जो पेड बैच भी नहीं ले सकते, तो फिर आप यूट्यूब पे जाओ. यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखो तो. और जैसे क्या कहते हैं किसी टीचर का आपको पेड लेना है क्योंकि आप उसमें क्या कहते हैं लिमिटेड चीज़ बताएंगे, उतना ही करना है आपको, उतना ही करना है. तो फिर तो क्या कहते हैं कैसे लोग कि आपको कैसे पता कि इनका सुन लिए कि ये क्या कहते हैं बहुत अच्छे टीचर है ऐसा ऐसा, तो आप उन्हीं का ले लिए, ऐसा नहीं करना है. सारे टीचर्स की क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाओ वही क्या कहते हैं एक टॉपिक की सारे टीचर्स की वीडियो देख लो आप.
मुझे पता है बहुत हेक्टिक काम है, मुझसे भी नहीं होता है, पर करना पड़ेगा। तो आप जाओ देख लो कि क्या कहते हैं कि मतलब कौन आपको आप किससे अच्छे से ग्रैस्प कर ले रहे हो उस चीज़ें। एक ही टॉपिक की आप देखना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे टीचर अच्छा लग रहा है, मैं इनसे अच्छे से ग्रैस्प कर ले रहा हूँ हर चीज़ें, तो फिर आप उन्हीं को चूज़ कर लो, आप उनका पेड बैच ले लो, तो फिर वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गो फॉर इट। और मैंने ये भी लिख लिया था इसमें कि बहुत सारे ये जो एग्ज़ाम्स हुए अभी, जो ये एडिक्विटी और टीसीएस का चल रहा है, तो फिर उसमें क्या कहते हैं न्यू टॉपिक्स एडेड हुए हैं कुछ सारे, और उस किसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है किसी टॉपिक्स पे। तो फिर मैंने उसको सारा लिस्ट डाउन कर लिया है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, ये पता नहीं क्या क्या आया है, क्वार्टाइल्स, क्यूनेस, मॉन्टी हॉल, मैंने लिख लिया, आप देख सकते हो, आप एसएस ले सकते हो। तो फिर ये सारे टॉपिक्स पे भी हमें ध्यान देना है, ठीक। सो मैथ्स की स्ट्रेटजी तो हमें अभी सिंपल सी ही रखनी है, बस यही कि हमें पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, और जो टीचर्स कहते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है अभी तो, फॉर नाउ, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या कहते हैं हमें कैसे कराना है, हमें कहाँ पहुँचवाना है, क्योंकि उन्हें मतलब एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा। सो मैथ्स के लिए ये हो गया। अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में हमें पहले सिलेबस कंप्लीट करना है सिंपल, उसके बाद उसकी नोट्स भी बनानी है, और उसके बाद उसकी ट्रिप्स और ट्रिक्स मैंने देखा है कि क्या कहते हैं कुछ टीचर्स कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले कुछ सीख लो, जैसे मैथ्स में था, तो फिर मैंने सुना था कुछ डिवीज़न रूल और पता नहीं क्या क्या कुछ मतलब ट्रिक्स होती हैं, उसको सीख लेना चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हो। अब मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर मैंने सुना था ऐसा कुछ। और उसके बाद हमें रीजनिंग में सिंपल एक बार टीचर जो कराए उसको कर लेना है, उसके बाद हमें प्रॉपर क्या कहते हैं डायरेक्ट मॉक पे आ जाना है, कुछ नहीं करना है, मॉक पे आ जाओ, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं करना, वो रीजनिंग हो जाएगी हमारी। सेक्शनल मॉक्स देंगे तो हमें पता चल जाएगा किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर वीक है, क्या है, कैसे है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, और नोट्स रिवाइज करेंगे। और टीचर्स इसमें मैंने कुछ देखे थे, और कुछ टीचर्स मिस हो जाए तो आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ही क्या कहते हैं देखा, जो फेमस थे ऐसे ही मैंने लिख लिया है, तो फिर आप लोग देख लो, आप अगर कोई और टीचर्स होंगे तो आप प्लीज़ मुझे बताना। तो फिर ये साहिल सर हैं, पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, अनुभव सर हैं, आप इन लोग को देख सकते हो। और एक कुछ इसमें भी क्या कहते हैं न्यू चेंजेस में कुछ आया था, क्रिटिकल रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, डिसीजन मेकिंग के न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ये न्यू आया है शायद इसमें, और मशीन ऑपरेशन करके कुछ है, ये इस बार के पेपर में न्यू चेंजेस आए थे। और इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में 3 पार्ट हैं, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। सो वोकैब कैसे करना है, वोकैब में क्या कहते हैं सिनोनिम, एंटोनी, OWS, ईडीएम फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वोकैब कैसे करना है, मैंने तो मोस्टली सब लोग वोकैब ब्लैक बुक से करते हैं, या फिर बहुत सारी बुक्स आती हैं फेमस बुक्स, तो उनको ले लेते हैं। और जैसे हमें वोकैब करना है तो फिर वोकैब ऐसा बना लेते हैं ना कि हमें पर डे इतना करना है तो करना है, अब चाहे जैसे करो, अब चाहे सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो, चाहे जैसे करो, भाई तुम करो, करना ही करना है बस। द होल पॉइंट इज कि हमें करना ही करना है, हमें ना करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे वोकैब में क्या कहते हैं, जैसे मैंने सुना था कि 10,000 वर्ड, मैंने बहुत सारी ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी रिसर्च की थी, बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो उसमें से निकल के आया, एक वीडियो में था कि 10,000 वर्ड जैसे हमें क्या कहते हैं इन टोटल याद करने होते हैं, तो हमें 6 महीने में याद करने हैं 10,000 वर्ड, ठीक। तो फिर पर मंथ कितने करने पड़ेंगे, 1650 वर्ड्स, तो पर डे कैसे करें 55 वर्ड्स, 55 वर्ड्स तो करने हैं। अरे 50 कर लेते हैं, किसी दिन नहीं हो पाया कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है हमें अगर हम 10 वर्ड भी क्या कहते हैं याद करेंगे ना, तभी वो एडअप होगा। अगर हम लोग क्या करें डेली सोचो 10 वर्ड भी याद करेंगे तो फिर पर ईयर कितना सारा हो जाएगा, आप सोच रहे हो। तो फिर ऐसे ही करना है हमें, एक साल में कैसे भी करके एग्जामिनेशन निकालना है, तो उसके लिए हम साथ में मतलब कुछ भी करेंगे, हम लोग को एक बार अपना बेस्ट देना है कुछ भी करके, क्योंकि उसके बाद वो ना रह जाए माइंड में कि भाई ये नहीं कर रहे, ये नहीं किए, काश ये कर लेते, वो कर लेते, ये काश नहीं आना चाहिए बाद में, क्योंकि बहुत रिग्रेट होगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
उसमें क्या करते हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आते हैं। ओके, ग्रामर में रूल्स, नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब सारे हर चीज़। तो फिर हाँ, और ये भी है कि ग्रामर के कंपैरिजन में वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आता है। ठीक, तो फिर और हाँ, मैंने ये भी लिखा था उस वीडियो से कि 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर डे करना चाहिए, 5 क्लोज टेस्ट पर डे, 20 नरेशन, 20 वॉइस चेंज, ऐसा ऐसा। तो फिर आप देख लो, वो टीचर आपको गाइड करेगा ज़्यादा अच्छा मेरे से, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, अभी मैंने भी स्टार्ट किया है, मुझे उतना नहीं है पता। तो फिर मैंने जितना भी मुझसे हो सका मैंने किया है। ग्रामर में क्या कहते हैं, जैसे हमें क्या कहते हैं, ये 5 महीने में कैसे भी करके कंप्लीट करना है। जैसे 30 चैप्टर 6 महीने में कंप्लीट करना है, तो 5 चैप्टर पर मंथ कर लोगे तो मतलब वही कि मतलब इन टोटल सब कुछ मिला के हमें एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। हर सब्जेक्ट, मैथ में भी करना है, उसमें भी करना है, इसमें भी करना है, करना ही करना है, विथ मतलब सब कुछ, विथ प्रैक्टिस एंड ऑल। अब ऐसा नहीं कि भैया चैप्टर पढ़ लिया बस खत्म कहानी, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें भी मैंने टीचर्स देखे हैं, कुछ फेमस टीचर्स हैं, रानी मैम, मनीषा बंसल मैम, जयदीप सर, नीतू मैम, गोपाल वर्मा सर। और हाँ, अगर मुझसे कोई सर या फिर मैम मिस हो रही हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आप मुझे बता सकते हो, मैं उनको भी ऐड कर दूंगी। और हाँ, इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी न्यू चेंजेस आए थे, लेंदी, एक्टिव, पैसिव, लेंदी नरेशन आ रहे थे, मतलब बहुत लेंदी आ रहे थे सब, मैंने देखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इम्प्री, ये सब आ रहे हैं, ये सब न्यू चेंजेस हैं इसमें। नाउ जीके एंड जीएस, इसमें भी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वाइज, मतलब फिजिक्स, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें क्या कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और करंट अफेयर्स, ये सारे ये सब कुछ है हमारा जीके के अंदर, सोचो। तो फिर हमें हमारा हमारा मेन गेम यही है, हमारा स्टार्ट ही होगा गेम सिलेबस कंप्लीट करने से। सिलेबस ही कंप्लीट पहले करना पड़ेगा हमें कैसे भी करके, और उसी में मौत आ रही है भाई, पर हम कर लेंगे, डोंट वरी। कंप्लीट सिलेबस, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब हैं, रिवाइज और हाईलाइट करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने तो अभी क्या कहते हैं, एक बुक मंगाई है फैटमैन, उसमें सर के सारे नोट्स हैं, मतलब डिट्टो जो क्या कहते हैं वो पढ़ाते थे, मतलब जैसे वो फैटमैन में जैसे वो, मतलब उनका जो बैच था, तो फिर वो जो उसमें नोट्स प्रोवाइड करते थे, जिस बैच से वो पढ़ाते थे, डिट्टो उन्होंने फैट मैन में करवा दिया है, वो सारी चीज़ें फैट मैन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। मतलब बहुत अच्छी बुक है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया पढ़ना, पर मैंने थोड़ा बहुत देखा उसको, तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगी वो, और उसके बहुत सारे रिव्यूज़ भी मैंने देखे, तो वो भी बहुत अच्छे थे, तो आप ले सकते हो उसको। और एक फैटमैन भी था, और एक उसकी और बुक है ना, क्या कहते हैं, लिटिल बॉय, वो भी, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं, लिटिल बॉय में सिर्फ क्वेश्चंस है मैंने सुना है, और फैटमैन में पूरी क्या कहते हैं नोट्स है, पूरा ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब पूरा हिस्ट्री से लेकर स्ट्रैटेजी के सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, ये इसमें हमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हम भूल जाएंगे, हमें कैसे भी करके इसको बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक चैप्टर कर रहे हैं, तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उसको हम उसी दिन थोड़ा पढ़ लें, और दूसरे दिन कुछ पढ़ने स्टार्ट करने से पहले भी एक बार ऐसे ही देख ही लें, रीड आउट ही कर लें, पर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम भूल जाएंगे भाई, पेपर आते आते तक पता चला हिस्ट्री खत्म सबसे पहले किए थे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल पेपर आते आते तक हिस्ट्री उड़ी हुई है, ऐसा नहीं करना है हमें, हम लोग को सब कुछ साथ में लेके चलना है। और करंट अफेयर्स मैंने सोचा है कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है किसी की भी, जो भी अच्छे होंगे, आप लोग मुझे भी गाइड करना, मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, तो मतलब मैं आप लोग के ही तरह मतलब हूँ, अभी कुछ नहीं, ज़ीरो हूँ, तो फिर हम लोग को साथ में ही स्टार्ट करना है, और अच्छे से ही करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, हम लोग कर लेंगे। फॉर नाउ आई एम इन फुल जोश तो और क्या कहते हैं, वन शॉट्स भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा है, मतलब हिस्ट्री के, मैंने देखा कि मैंने पता कराया था, तो फिर क्या कहते हैं, हिस्ट्री की, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की क्या कहते हैं, वन शॉट, क्या कहते हैं, पूरी हिस्ट्री एक ही वन शॉट में करा देगी, ये 7-8 घंटे है। और पॉलिटी भी ऐसे ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने देखा था जैसे, और ये जीके जीएस के लिए तो पता है, सबको पता है, परमार एसएससी, परमार सर बहुत फेमस है। स्टडी आईक्यू पे भी क्या कहते हैं, वो वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है, मैंने देखा था,
और मैंने कुछ वीडियोस में भी देखा, उन्होंने भी रेफर किया था ये चीज़। और एक परचम क्लासेस, एक नेक्स्ट एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारे क्लासेस आप देख सकते हो। कंप्यूटर के लिए भी क्या कहते हैं, एज सच मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था, तो फिर परमार एसएससी ही मैंने लिखा है। और जो भी इसमें जो न्यू चेंजेस आए हैं वो है सेंसस, बुक्स एंड ऑथर, क्लासिकल डांसेस। ये स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट आस्क्ड। सो फिर क्या कहते हैं, यही सब है, आप लोग कर सकते हो। और मेन फोकस क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं इस एग्जामिनेशन में, ये जो 2025 का हो रहा है, इसमें क्या कहते हैं मेन फोकस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमिक्स के और सब्जेक्ट रिलेटेड आए थे, नॉट सब्जेक्ट रिलेटेड इन द सेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से बहुत क्वेश्चन आए थे और इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा आए थे। सो दिस इज वॉज द होल प्लान फॉर नाउ। मैं भी डिसाइड करूँगी मुझे क्या कैसे करना है, आप लोग भी डिसाइड करो। उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ से करूँगी। ये तो मैंने ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर समझाया कि आप कैसे कर सकते हो, आप कहाँ से, मतलब एक आइडिया दिया है कि आप ये टीचर्स को रेफर कर सकते हो, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसे, मतलब एक स्टेप आगे चलना है। उसके बाद तो मैं हूँ ही थोड़ी बहुत गाइड करने के लिए, जो मेरे साथ होगा मैं आपको शेयर करूँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँ। और आप लोग भी मुझे बताना कि क्या मुझे करना चाहिए, कि क्या कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं भी नई नहीं हूँ, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, वाओ, आइडिया नहीं है। सो या दिस वॉज द होल टॉपिक ऑफ द वीडियो, वो ख़त्म हो गया। सो नाउ जाओ पढ़ो, जाओ, बाय बाय, बाय बाय।